नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 समाकलन प्रश्नावली नंबर 7.5। तो एक बार यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि हम कौन सी प्रश्नावली बताने के लिए जा रहे हैं। तो यह है 7.5। ठीक है, 7.5 समाकलन। इससे पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 को बहुत अच्छे से समझाए थे और आज हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 17। और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको समझ में आता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या है, पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। ये है cos x अपान 1 माइनस साइन यक्स और ये है फिर 2 माइनस साइन यक्स। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। अब सवाल को पूरा अच्छे से हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पहले लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन कॉस यक्स 1 माइनस साइन यक्स और ये हो जाएगा 2 साइन यक्स और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, चूंकि यहाँ पे हम लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू टी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करना होगा, हमको इसको रेड्यूस करना है। इसको रेड्यूस करने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यानी ऊपर अगर 1 के रूप में बनेगा तभी जाके हमारा फार्मूला के रूप में बनेगा, और जब फार्मूला के रूप में बनेगा तभी जाके सवाल हमारा सॉल्व होगा। इसलिए इसको हमको रेड्यूस करना है, यानी हटाना है। इसको कैसे भी हमको हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हम मान लिया साइन एक्स बराबर टी। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स और इसका हो जाएगा डी टी। तो यदि आप डी एक्स बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा डी टी अपान में कॉस यक्स। ध्यान दीजिएगा, ये मान के चलिएगा समीकरण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी को पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सवाल है वो क्या है, सवाल है हमारा, तो ये हो जाएगा इक्वल और ये लगा देंगे समाकलन का चिन्ह और ये हो जाएगा डी टी अपान, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ डायरेक्ट हो गया है ना, अब इसमें सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके ये होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले मान लेते हैं कि कास एक्स था। ठीक है, आपको डायरेक्ट समझाना उचित नहीं होगा, इसलिए कास एक्स होगा और ये हो जाएगा 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा, साइन को क्या माने थे हम लोग, टी रख देंगे। ये हो जाएगा 2 माइनस साइन टी हो जाएगा ये भी, और डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, डी एक्स की जगह हो जाएगा डी टी अपान में कॉस यक्स। अब तो स्पष्ट होगा, इससे ये रेड्यूस हो जाएगा। अब एक स्टेप हमारा बन गया, और तो ये हो जाएगा समाकलन डी टी अपान 1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी। ठीक है, अब हमारा देखिए फिर फार्मूला की तरह बन गया ए और बी के फॉर्म में, तो हम इसको ए और बी के फॉर्म में लिख लेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 अपान 1 माइनस टी 2 माइनस टी। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ए अपान 1 माइनस टी अब प्लस बी 2 माइनस टी, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम लोग पीछे वाले वीडियो में हम लोग जो देखे हैं किए हैं वही काम करना है। ध्यान दीजिएगा, इधर वाले से आप एलसीएम लेंगे तो ये वाला रेड्यूस हो जाएगा, तो ए के साथ क्या आएगा, ए के साथ आ जाएगा 2 माइनस टी आ जाएगा, प्लस बी के साथ क्या आ जाएगा 1 माइनस टी आ जाएगा, और यहाँ से ये सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि जब 1 माइनस टी 2 माइनस टी का जब लसा लेंगे तो लसा यही दोनों होगा, लिख लेंगे। तो नीचे वाले से ये ख़त्म हो जाएगा, इससे ये ख़त्म होगा तो ये वाला बचेगा, तो इसके साथ आ जाएगा। ये अगर ये ख़त्म होगा तो ये बचेगा तो इसके साथ आ जाएगा। भाई साहब इतना तो आप इजीली कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर इतना भी नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होगी आपके लिए, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसा कि अभी हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। तो सबसे पहले हम यहाँ समीकरण लिख लेते हैं, क्या था, 1 इक्वल टू क्या है, ये है ए
2 माइनस टी, उसके बाद से है ये बी और ये हो जाएगा 1 माइनस टी। आपको हम पीछे बता चुके हैं कि यदि आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो इसको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि इसको निकालना है तो आपको इसको जीरो करना पड़ेगा, तो इजीली ए और बी का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। यदि हम यहाँ टी का मान 1 ले लें, टी का मान 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, टी का मान लेने पर ये पूरा टर्म जीरो, सिर्फ क्या बचेगा 1 इक्वल टू ए 2 माइनस 1, क्योंकि टी की वैल्यू हर जगह रखी जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 1 मिल गई, ठीक है। उसी तरह से अगर हम देखें आगे, फिर अब हमको इसको जीरो करना है ए को, तो अगर टी की जगह पर 2 रख दें तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो पूरा टर्म जीरो, 2 में से 2 जाएगा जीरो, पूरा टर्म जीरो। क्या बचेगा, सिर्फ बी और ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, और ये 1 और ये माइनस में बी हो जाएगा, क्योंकि घटेगा तो -1 आएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ गई, हमको मिल गई -1। और ऐसा सवाल आप पीछे पढ़ चुके हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब सवाल में, अब इस वैल्यू को पुट करिए इसमें, सवाल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अब सब मिला जुला के अब हम सवाल में क्या करेंगे, सवाल में हम करेंगे a की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। a की वैल्यू क्या है हमारी 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी, प्लस बी की वैल्यू क्या है -1 है, और ये हो जाएगा 2 माइनस टी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर स्पष्ट है। चलिए उसके बाद से हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे डी टी। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में समाकलन लगा लेंगे। अब इसको अलग अलग कर लेंगे हम लोग, समाकलन 1/1 माइनस टी डी टी हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा 1/2 माइनस टी डी टी। अब जैसा कि हम लोग पीछे कर चुके हैं, आपको सबको पता होगा, ठीक है। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तब ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 1 माइनस टी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा ये माइनस में होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा माइनस में होगा, और ये माइनस है, तो इसका अगर किया जाए, देखिए अब आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, यदि 1 माइनस टी को आप एकदम पूरा लें, ठीक है, 1 माइनस टी को पूरा लें तो ये हो जाएगा, इसके जगह पर अगर एक्स लें तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस टी बचेगा, और ये डी टी, और ये हो जाएगा डी एक्स। तो आप ये अब यहाँ पे इसके जगह क्या हो जाएगा, जो 1/1 एक्स है, तो ये इसके जगह हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 1/log होगा, अब माइनस में जो बचा है वो माइनस लगेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ है, ठीक है। उसी तरह से इसका करेंगे तो ये माइनस, ये तो जैसे 1/2 माइनस टी है, ठीक है। तो इसको 2 माइनस टी को अगर कुछ मानेंगे, एक्स मान लीजिए चाहे वाई मान लीजिए, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बस वही किया गया है, माइनस माइनस में आएगा, ठीक है। तो इसको माइनस माइनस क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा, और ये हो जाएगा लॉग में 2 माइनस टी, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे प्लस सी। अब ये हो जाएगा माइनस लॉग, अब ये देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये भाग वाला बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हटा देंगे, ये हो जाएगा क्या 2 माइनस टी अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस टी, और ये हो जाएगा प्लस सी। अब ध्यान दीजिएगा लॉग 2 माइनस टी को हम क्या सपोज किए थे, टी को हम सपोज किए थे साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपान 1 माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो साथियों देखिए सवाल कुछ डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, सवाल बहुत ही इजी था, बस आपका केवल क्या है
एक समझने का फ़र्क है। आप अगर इसको बेहतर तरीके से अगर ध्यान दें तो काफ़ी इजी सवाल था, काफ़ी अच्छा सवाल था। कैसे भी करते करते आपका ये 10 मिनट ये पहुंच गया सवाल। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतर से ये समझ में आया होगा। अब आगे हम आपको कल समझाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 18 क्वेश्चन और 19 क्वेश्चन 20 ऐसे करते करते हम लोग इस प्रश्नावली को पूरा क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से मस्त से लगाइए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए, आपको हम बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।